अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज का बेसिकली टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस पे, और यूनाइटेड नेशंस का आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो दिया जाएगा। मैंने कुछ नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझे, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि जी यूनाइटेड नेशन के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बारी बारी कुछ पॉइंट्स का बताऊंगा ताकि आपको आसानी जो है यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझ आ जाए। तो व्यूवर्स, पहली बात तो ये है कि यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जी प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना बिटवीन नेशंस। ठीक हो गया। और ये कब बनी थी जी? 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है जी, टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशंस। यूएन से पहले जो है वो लीग ऑफ नेशंस होती थी, वो इतनी अच्छे तरीके से जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकी। तो उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस को जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना दिया गया। अच्छा जी, इसका एक और मकसद क्या है जी? कि टू स्टॉप वॉर बेसिकली बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो यूएन जो है वो बेसिकली इसके ऊपर भी काम करती है कि जंगें जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान जो होती हैं उनको किस तरह से रोकना है। ठीक हो गया। और साथ साथ ये डायलॉग का फोरम भी प्रोवाइड करती है। इसको हम मल्टीपल सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, यूएन का जो हेडक्वार्टर है, एक परमानेंट हेडक्वार्टर है यूएन का, वो जी सिंस 1952। और कहाँ पे है जी? वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। फर्स्ट मीटिंग जो थी जनरल असम्बली की, वो हुई जी अक्टूबर 1952 में। यूएन का जो फ़्लैग है वो किसी भी मुल्क के कॉपी करदा फ़्लैग की तरह नहीं है, बल्कि एक इस तरह का फ़्लैग है कि वो उनका अपना आप कह सकते हैं कि फ़्लैग है। ठीक हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं जी? इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। 6 ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी आती हैं जी? चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरेबिक। ठीक हो गया। इसके अलावा जी फाइनेंसेस इसके कहाँ से आते हैं? जो इसके मेंबर्स हैं वो बेसिकली यूएन को फाइनेंस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जी हम लोग आ जाते हैं जी इसका और क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या इसके बेसिकली काम हैं। तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो डेवलप करता है डिफरेंट नेशंस के अमंग। ठीक है। इसके अलावा जी कोऑपरेट करता है जी अपना सॉल्विंग इंटरनेशनल इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। तो जितनी भी इंटरनेशनल इकनॉमिक, सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स होती हैं उसको यूएन जो है वो एड्रेस करता है और बाद में उसके ऊपर उन कंट्रीज़ को सलूशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवाइडेड है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में, इंक्लूडिंग जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसके बाद जी ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर इसका सेक्रेटेरिएट आ जाता है। ठीक है। ये 6 इसके बेसिकली पार्ट हैं। तो जनरल असेंबली जो है इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव इट इन इट फॉर्म ऑल ऑफ द मेंबर कंट्रीज़। ठीक हो गया। तो इस तरह से जी दे डिस्कस इश्यूज़ एंड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ठीक है जी, इश्यूज़ और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को बेसिकली डिस्कस किया जाता है। अब जनरल असम्बली जो है ऑल्सो इंक्लूड वेरियस काउंसिल्स, पैनल्स एंड वर्किंग ग्रुप्स, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ये लोग एड्रेस करते हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर फोकस होते हैं कि किस तरह से इनको ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है जी? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि जितने भी बेसिकली ममालिक इससे जुड़े हुए हैं, इसके मेंबर हैं या परमानेंट हैं या नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अगर उनकी कहीं पे कोई जंग शंग हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद जी इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं जी? 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया और चाइना है। ठीक है। और इसके बाद जी इसके 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें आज़रबाईजान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, गुटमाला, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मोरक्को, टोगो, पाकिस्तान, रवांडा एंड लग्जमबर्ग। ठीक हो गया। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो दे आर सेलेक्टेड फ्रॉम द जनरल असेंबली एंड सर्व एज अ 2-year टर्म ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब है कि 2 साल के लिए वो लोग सेलेक्ट होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, और उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में उनको जो है वो 2 साल के बाद फिर उनका रिन्यू हो जाता है, जो एक सेशन होता है। अच्छा, फिर जी इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या बेसिकली फ़ीचर है? तो ये फोकस करता है वर्ल्ड
इम्पैक्ट इश्यूज़ दैट इम्पैक्ट द वर्ल्ड एंड वेरियस कंट्रीज़ इकनॉमिकली एंड सोशली। ठीक है, ऐसे इश्यूज़ जो कि दुनिया के अंदर डिफरेंट इश्यूज़ हैं और कंट्रीज़ जो कि इकनॉमिकल इश्यूज़ में है, सोशल इश्यूज़ में है, उनको जो है वो बेसिकली इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको हम लोग ECOSOC इसका शॉर्ट एब्रीवेशन है, इस तरह भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ हैं। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल हैज़ 1 वोट, अ सिंपल मेजॉरिटी इज़ नीडेड टू पास अ रेजोल्यूशन। ठीक है, मेजॉरिटी इसमें चाहिए होती है अगर आपने कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो पास करवानी है। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या है जी? ये बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये नीदरलैंड में लोकेटेड है। 15 इसके अंदर इंटरनेशनल आपके जजेस होते हैं और इनका काम क्या होता है? बेसिकली नेशंस के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो क्रिमिनल किस्म के आई मीन टू से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल केसेस हैं, उनको ये लोग देखते हैं, हैंडल करते हैं और उसके ऊपर अपना एक प्रपोज़ल जो है वो देते हैं, कोई ना कोई लॉ इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो पास करता है। ठीक है, ये इसके अलावा ये एडवाइस करता है UN कमेटीज़ को रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड जो है ये डिफरेंट UN कमेटीज़ को एडवाइस भी करते हैं। और ये जो कोर्ट है ये बेसिकली ओनली रिजाइड्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग में ICJ काम करता है, इसके अलावा काम नहीं करता। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करती है जी? ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो कि इस्टेब्लिश करता है बेसिकली ट्रस्ट टेरिटरीज़ को, और इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी ये लोग काम करते हैं। सेक्रेटेरिएट जो है वो कौन हेड करता है UN का? ये जी सेक्रेटेरिएट इसका बेसिकली सेक्रेटरी जनरल जो है वो हेड करता है। इसके साथ इसका स्टाफ होता है, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड से पूरी दुनिया से उठाए जाते हैं। ठीक है, ये सिविल सर्वेंट्स पाकिस्तान से भी हो सकते हैं और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में सर्व करने जाते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है जी? ये स्टडीज़, इट प्रोवाइड स्टडीज़, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी नीडेड बाय UN बॉडीज़ फॉर देयर मीटिंग। ठीक है, इसके अलावा जी इट ऑल्सो कैरीज अ टास्क एज डायरेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द UN बॉडीज़। ठीक है, करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। वेरियस एजेंसीज़ जो हैं वो UN की बेसिकली कौन कौन सी हैं? इसमें जी WHO आ जाती है, UNICEF आ जाती है, UNESCO आ जाती है, ILO आ जाती है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पाकिस्तानी तो इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। इसके बाद जी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैं और इनका जो UN का हेडक्वार्टर जो है WHO का ये बेसिकली जेनीवा में है। ठीक है, WHO इस्टेब्लिश कब हुई? 1948 में। ठीक है, और इसका बेसिकली सर्विस क्या है कि जी ये बेसिकली एडवाइस करते हैं टेक्निकल मैटर्स पे, और एडवाइजरी सर्विस जो है इसमें ट्रेनिंग, मेडिकल एड वगैरह के बारे में जो है उसके ऊपर बेसिकली बताया जाता है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, डिफरेंट डिजीज़ जो आती हैं उनके ऊपर अवेयरनेस दी जाती है, जैसे कि अभी कोविड आया, डेंगू आया, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर जो है वो बताया जाता है। ये बेसिकली WHO का काम है। ठीक है, उसके बाद जी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस जो है वो पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है इंटरनेशनली। इसके साथ साथ ये एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू, कल्चर के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पीस और स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसके बाद जी मैं आपको बताता चलूँ कि ILO का क्या काम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जी इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। पूरी दुनिया में ILO का एक बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल क्या है कि बेसिकली आप ये देखें कि लेबर क्लास जो है, वर्किंग क्लास जो है, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, उनको किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ILO उसके ऊपर काम करता है। वर्ल्ड बैंक के बारे में कौन नहीं वाकिफ़? ये लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस डेवलपमेंट बैंक है पूरी दुनिया में, और ये ऑब्जर्वर भी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। इस बैंक का मिशन है जी पॉवर्टी को रिड्यूस करना। IMF का काम है पूरी दुनिया में ग्लोबल ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बेसिकली इन्हांस करना, बढ़ाना।
पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के ऊपर, इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को बताते हैं कि जी कैसे दूर किया जा सकता है। डिफरेंट ममालिक को IMF जो है वो लोन देता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है ये बेसिकली ट्रेड बिटवीन नेशंस जो है इसके ऊपर बात करती है, इसके ऊपर रूल्स वगैरह बनाती है और किस तरह से इस ट्रेड को फ्रेंडली बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है, उसके ऊपर जो है वो बात होती है। अच्छा, रोल क्या है बेसिकली UN का? अश्योरेंस ऑफ पीस है बेसिकली जी, पीस की अश्योरेंस करना कि पूरी दुनिया में जो है वो अमन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको इकनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर भी ये काम करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये रोल ऑफ यूएन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के क्या क्या रोल हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि जी ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, और इसके अलावा और भी बेशतर प्रॉब्लम्स के ऊपर UN जो है वो बात करता है। अच्छा, इट गारंटेड बेसिकली UN गारंटेड 6 फंडामेंटल राइट्स, वो कौन कौन से हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये बेसिकली 6 राइट्स हैं। अच्छा, UN की परफॉर्मेंस जो है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर, इसके अलावा एंड कोल्ड वॉर के ऊपर क्या क्या रही, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यूनाइटेड नेशन का मैं आपको फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली जो मेन रोल थे, मेन फोकस था, वो मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो UN का दे दिया है। और इसके अंदर नई नई अमेंडमेंट्स क्या आई, आप UN की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। आप इसका YouTube पे चैनल है, उसको आप लोग फॉलो करें, देखें कि नई नई जो हैं वो डिबेट्स क्या चल रही हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो वहाँ से आपको रीसेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।